मूवी का स्टार्ट जॉर्जिया और सैम नामी टीनेज कपल से होता है, जिन्हें क्रिसमस की रात पता चलता है कि उनका बच्चा होने वाला है। दोनों इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर जॉर्जिया इस न्यूज से ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सैम से तो रूड होती ही है, पर अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती और पार्टी के लिए चली जाती है। वहाँ भी वो सैम से बहुत बुरा सलूक कर रही होती है, जैसे इस सब का जिम्मेदार बस वो ही है। जॉर्जिया को अपसेट देख उसकी दोस्त उससे वजह पूछती है। जॉर्जिया उसे सब बता ही रही होती है कि एकदम लाइट्स ब्लिंक करती हैं और अजीब तेज सायरन जैसी आवाज आती है जो कानों में बजने लगती है। लाइट सही होने पर जब जॉर्जिया बाहर जाके देखती है तो सब एंड्रॉइड नामी रोबोट जो बिल्कुल इंसानों के जैसे नजर आते हैं, वो सब जो वेटर्स या वर्कर्स का काम करते थे, वो ह्यूमंस के जान के दुश्मन बन चुके थे। बिल्कुल काबू से बाहर होते हुए वो सब इंसानों को मार रहे थे। जॉर्जिया को बचाने के लिए सैम एक वेटर से लड़ाई शुरू करता है, जो सैम का गला दबा के उसे मारने ही वाला था कि पीछे से सैम का दोस्त आते हुए वेटर को मार के सैम की जान बचाता है। फिर ये सब घर से बाहर निकल के देखते हैं तो एंड्रॉइड्स हर जगह तबाही मचाने में लगे हुए थे। सैम और जॉर्जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या चाहिए। फिर सीन्स कुछ महीनों बाद जंगल में शिफ्ट होते हैं, जहाँ जॉर्जिया 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और सैम के साथ जंगल में कैंप लगाए अपने आने वाले बच्चे की बातें कर रही थी। दोनों एंड्रॉइड से बचते हुए कोई सेफ जगह ढूंढने निकलते हैं। ऐसे ही अपनी जान बचाते भागते हुए ये दोनों जंगल के बीच एक आर्मी कैंप तक पहुंचते हैं, जहां इनके टेस्ट और चेकिंग होने के बाद इनके सब वेपन्स ले लिए जाते हैं और इन्हें कैंप में रहने की इजाजत मिल जाती है। जॉर्जिया प्रेग्नेंट होने के बाद पहली बार अपना चेकअप करवाती है, जहां डॉक्टर उसे कहते हैं कि वो यहाँ रह के अपने बेबी को डिलीवर कर सकती है। मजीद ये कि सैम और जॉर्जिया जिस शिप पे चढ़ के एक सेफ जगह जाने का सोच रहे हैं, अगर वो शिप अभी भी लोगों को ले जा रही है तो वो बस बेबीज और मदर्स को ही ले जा रही है, जो जान के जॉर्जिया काफी अपसेट हो जाती है। वहीं सैम भी बोस्टन या चाइना जाने के रास्ते एक आर्मी वाले से पूछता है, जो उसे बस यही कहता है कि कोई भी जगह अब एंड्रॉइड से सेफ नहीं है। अगर वो बाहर जाए तो अपने रिस्क पे जाए, क्योंकि एंड्रॉइड्स ऑलमोस्ट हर जगह पे काबू पा चुके हैं। रात सोने से पहले जॉर्जिया सैम को डॉक्टर की बातें बताते हुए कहती है कि वो यही अपने बच्चे को डिलीवर करना चाहती है, पर सैम उसे किसी अच्छी जगह पे ले जाना चाहता है, जहां वो दोनों सुकून से अपने आने वाले बच्चे को वेलकम कर सकें। जिस पर जॉर्जिया उसे डॉक्टर की बात बताती है कि शायद वो सिर्फ बच्चों और मदर्स को ले जा रही हैं। ये सुन के सैम पहले तो शॉक्ड हो जाता है, फिर दिल पे पत्थर रखते कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो जॉर्जिया और बेबी को भेज देगा और खुद कोई दूसरा रास्ता ढूंढते आ जाएगा। जॉर्जिया ये सुन के गुस्से में आ जाती है। वो सैम से ये नहीं सुनना चाहती थी। उसे लगता है कि जैसे सैम उससे और बच्चे की जिम्मेदारी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जॉर्जिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इस पर सैम बाहर कैंप से निकलने का रास्ता ढूंढने निकल जाता है। बाहर सोल्जर्स को एंजॉय करता देख वो उनके पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है, जिस पर उनमें से एक सोल्जर सैम को उससे फाइट करने को कहता है। अगर सैम ने उसे हरा दिया तो उसे एक शिप देने का यकीन दिलाता है। पहले तो सैम नहीं मानता, पर फिर उसके प्रोवोक करने पर सैम फाइट शुरू कर देता है। अगली सुबह जॉर्जिया को आर्मी के लोग आके उठाते हैं, जो उसे अपने लीडर के कैंप में ले जाते हैं। सैम के रात सोल्जर से फाइट को गलत रंग देते हुए उसे और जॉर्जिया को फौरन कैंप से निकाल दिया जाता है। वो लोग जॉर्जिया के प्रेग्नेंट होने की भी परवाह नहीं करते। सैम और जॉर्जिया के कैंप से निकलते हुए डॉक्टर जॉर्जिया को जरूरी सामान के साथ बेबी डिलीवर करने का तरीका बता देती है और यकीन दिलाती है कि जॉर्जिया ये खुद कर लेगी, क्योंकि डॉक्टर से पहले भी औरतों ने ये खुद किया है। फिर जॉर्जिया सैम से नाराज होने की वजह से बात किए बगैर ही आगे निकल जाती है। जब वो रेस्ट के लिए रुकती है तो सैम उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, पर जॉर्जिया उल्टा उसे मारने लगती है, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। इतनी मुश्किल से उन्हें कोई सेफ जगह मिली थी, पर सैम ने सब खराब कर दिया। सैम भी सब चुप करके बर्दाश्त करता है। जॉर्जिया का गुस्सा कम होता है तो मौसम खराब होने लगता है। दोनों तेज बारिश में ही बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। जॉर्जिया की ठंड से हालत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से सैम बहुत परेशान हो जाता है, पर एंड्रॉइड के डर से दोनों आग भी नहीं जलाते। फिर
आगे बढ़ने पर उन्हें एक घर नजर आता है। सैम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के घर को चेक करता है, जो लकीली उन्हें खाली मिलता है। दोनों शुक्र करते हुए अंदर जाते हैं, जहाँ थोड़ा इजी होके दोनों रेस्ट के लिए लेट जाते हैं। अब जबकि दोनों जान ही चुके थे कि बोस्टन जाना भी खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो कोई न्यू जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथ साथ सैम बेबी डिलीवर करने पे बुक पढ़ रहा होता है। सोने से पहले जॉर्जिया सैम से कहती है कि वो सोच रही है उन्हें यही बेबी डिलीवर कर लेना चाहिए। इसमें रिस्क तो है, पर डॉक्टर की बात सही थी। पहले वक्तों में भी तो औरतें बच्चे खुद ही पैदा करती थी। मजीद सोचने के बजाय दोनों रेस्ट लेने के लिए सो जाते हैं। सो के उठने पर जॉर्जिया सैम को बाइक ठीक करते देखती है, पर वो समझ नहीं पाती कि सैम ऐसा क्यों कर रहा है। बाइक के शोर से वो आराम से एंड्रॉइड के हाथ लग सकती हैं, जिस पर सैम उसे समझाता है कि बेबी के होने के बाद भी वो दोनों खामोशी से नहीं जा सकते, क्योंकि वो खुद तो चुप रह सकते हैं पर बेबी को तो नहीं रख सकते, जो बात बात पे रोएगा। इसीलिए जॉर्जिया बस एक बार सैम को ट्रस्ट करे, ताकि वो दोनों इस बाइक को ठीक करके जल्दी इस जगह से निकल के किसी सेफ जगह जाके सुकून का सांस ले सकें। सैम ये भी कहता है कि वो जानता है जॉर्जिया उसे ट्रस्ट नहीं करती, पर वो अपने बेबी और उसके लिए जान ले भी सकता है और दे भी सकता है। उसकी ये इमोशनल बातें अब जॉर्जिया को तो पिघलाने के लिए काफी थी। जॉर्जिया सैम पे ट्रस्ट करने को तैयार हो जाती है। जॉर्जिया जरूरी सामान लेके सैम के पास पहुंचती है और दोनों बाइक लिए निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाके कोई खतरा नजर न आने पर रेस्ट के लिए रुकते हैं तो एंड्रॉइड्स इन पे अटैक कर देते हैं। दोनों बाल बाल बचते बाइक पे चढ़ के बचते भागने लगते हैं, पर थोड़ा आगे जाते ही एंड्रॉइड्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बचने का कोई रास्ता नजर न आते हुए सैम जॉर्जिया को एक जगह उतार के वापस रिवर के पास जाने को कहता है और यकीन दिलाता है कि वो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करते वापस उसके पास आ जाएगा। जॉर्जिया का दिल तो नहीं मानता, पर सैम उसकी सुने बगैर निकल जाता है। जॉर्जिया डरी हुई और दर्द की हालत में अपनी जान बचाते पैदल ही जंगल में अकेले निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाने पर जॉर्जिया को एक आदमी मिलता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर जॉर्जिया सैम के बगैर जाने से इनकार कर देती है। वो जॉर्जिया को यकीन दिलाता है कि वो उसे सैम से मिलवाएगा और इन एंड्रॉइड से बचाने में मदद भी करेगा। अपने बच्चे की खातिर जॉर्जिया उसके साथ निकल जाती है। वो आदमी लीव्स में कवर एक घर में जॉर्जिया को ले जाता है, जहाँ वो बताता है कि उसका नाम आर्थर है और वो उसी कंपनी में काम करता है जिन्होंने ये रोबोट बनाए। वो बताता है कि शुरू में तो इन रोबोट्स ने इंसानों के काम आना सही समझा, पर अब जबकि वो खुद को ह्यूमन से ऊपर समझते हैं तो उन्हें खत्म करते हुए अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। जॉर्जिया को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इन रोबोट्स को तो ह्यूमंस को हार्म ना करने के ऑर्डर्स थे। इसीलिए वो आर्थर से पूछती है कि साइंटिस्ट से कहाँ गलती हो गई, जिस पर उसका कहना था कि इन रोबोट्स को बनाना ही गलती थी। जॉर्जिया जब सैम को ढूंढने जाने की बात करती है तो आर्थर उसे समझाता है कि उसे भी रोबोट्स की तरह सेल्फिश होना होगा, क्योंकि रोबोट समझ गए हैं ह्यूमंस की कमजोरी प्यार है। वो उसी का फायदा उठाते हुए ह्यूमैनिटी को जड़ से खत्म करके अर्थ पे कब्जा कर लेंगे। इसीलिए अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो सिर्फ अपने बारे में सोचे। जॉर्जिया को समझ नहीं आता कि आर्थर उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, जिस पर आर्थर कुछ कहने के बजाय बेबी की हार्ट बीट सुनने की परमिशन लेते हुए उसे सुनते हुए एकदम रोने लगता है, क्योंकि वो भी डरा हुआ था। इंसान खत्म हो रहे थे और वो अकेले रहने या मरने से डर रहा था। जॉर्जिया उसे नॉर्मल करती है, जिसके बाद आर्थर उसे कहता है कि साइंटिस्ट ने एक जैकेट बनाई थी जिससे इंसान रोबोट्स की नजर से बच सकते हैं। इस जैकेट की वजह से रोबोट्स इंसानों को देख नहीं सकेंगे पर सुन सकेंगे। उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास होगा, जिस पर वो इंसान को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर अगर ये पहन के जॉर्जिया चालाकी से चले तो आराम से बोस्टन पहुंच सकती है। जॉर्जिया की सुई अभी भी सैम पे ही अटकी थी। उसे लगता था कि इस जैकेट की मदद से वो सैम को ढूंढ सकती है, पर आर्थर उसे जैकेट एक ही शर्त पे देने को मानता है कि वो बस अपने बारे में सोचते हुए बोस्टन चली जाए। पर जॉर्जिया सैम के बगैर जाने को तैयार नहीं थी। इस पर आर्थर हार मानते हुए उसकी हेल्प को मान जाता है। दोनों एंड्रॉइड्स के एरिया में पहुंचते हैं जहां से इंसान की चीखों की आवाजें आ रही थी। वहां पहुंच के भी आर्थर अपनी जैकेट जॉर्जिया को दे देता है। अब जबकि उसके पास 2 ही जैकेट्स थी तो वो जॉर्जिया को दोनों देते हुए खुद सैम को ढूंढने जाने को कहता है। फिर सेफ जगह का बताते हुए फौरन वहां जाने को कहता है, क्योंकि रोबोट्स को सैम के गायब होने का फौरन पता चल जाएगा और वो उसे ढूंढने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्थर जॉर्जिया को एक
एक बार फिर पीछे हटने को कहता है, पर जॉर्जिया नहीं मानती और सैम को बचाने निकल पड़ती है। जॉर्जिया जितनी खामोशी से हो सकता है रोबोट से बचते हुए बहुत ही मुश्किल से सैम तक पहुंच जाती है, जहां सैम के साथ एक और बंदा भी बंधा होता है। जॉर्जिया उसे खामोश रहने को कह ही रही होती है कि वहाँ रोबोट आ जाता है, जिसका ध्यान जॉर्जिया से हटाने के लिए सैम उसे अपनी तरफ बुला लेता है और वो रोबोट बेदर्दी से सैम को मारते उसका पाँव जख्मी कर देता है। रोबोट के जाते ही जॉर्जिया सैम को जैकेट पहना के बाहर ले जाने लगती है तो वो आदमी शोर मचा देता है, जिस पर रोबोट उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। उन दोनों के बाहर जाते ही आर्थर वहाँ पहुँच के उन्हें बचाते हुए रोबोट से फाइट शुरू कर देता है। सैम हद से ज्यादा जख्मी होता है और जॉर्जिया को लेबर पेन्स शुरू हो जाती हैं। ये देखते हुए आर्थर उन दोनों को लिए अपने ट्रक में वहाँ से भागने लगता है। जॉर्जिया पेन की वजह से बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो खुद को सही सलामत बॉस्टन के हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ सैम उसके साथ वाले बेड पे ही होता है और दोनों अपने बेबी बॉय को खुशी से वेलकम करते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती है कि आर्थर ने चेक पोस्ट पे पहुँच के बहुत शोर मचाया। आखिर में जॉर्जिया की हालत देख सोल्जर्स उन्हें अंदर ले आए, पर इतनी टेंशन की वजह से आर्थर बेहोश हो गया और अभी तक होश में नहीं आया है। एक तरफ जॉर्जिया अपने बेबी की खुशी मनाती है, दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि सैम अपनी दोनों टांगे खो चुका है, पर वो उसकी खुशी खराब ना करते हुए स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा करने लगता है और उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। सोल्जर जॉर्जिया से आके सवाल शुरू करता है और वो जॉर्जिया पे यकीन नहीं करता कि उसने जैकेट की मदद से ये सब किया, क्योंकि उन्होंने उस जैकेट को यूज किया है पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब एकदम जॉर्जिया को वापस एहसास होता है कि आर्थर ने उसे क्या क्या बोला था कि रोबोट्स अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब जबकि वो जानते हैं ह्यूमंस को प्यार के नाम पे इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो यही करेंगे। और हम पे रिवील होता है कि आर्थर एक एंड्रॉइड है जो कैंप के अंदर तबाही शुरू कर चुका है। जॉर्जिया ऑपरेशन की वजह से पेन में होने के बाद भी अपने बेबी को लिए सैम को कपड़े से कवर करती EMP डिवाइस को बचाने चली जाती है, जिसकी वजह से रोबोट सिटी से दूर थे। वहाँ आर्थर आ जाता है जो उसे बताता है कि उन्हें प्रोग्राम ही ह्यूमंस को अपने साथ कंफर्टेबल करने के लिए किया गया है, जो बहुत अच्छे से करते हुए आर्थर ने अपनी ड्यूटी पूरी की है। जॉर्जिया गुस्से में उस पे फायर करते हुए उसे खत्म कर देती है। बाकी रोबोट्स के आने से पहले वो गेट के अंदर घुस के किसी तरह उनसे बचते हुए बटन प्रेस करती रोबोट्स को मारने के लिए ब्लास्ट करवाते बेहोश हो जाती है। इस बार फिर होश में आने पर वो खुद को सैम के साथ हॉस्पिटल के बेड पे पाती है, जिसके बाद वो सैम और अपने बेबी को लिए कोरिया की शिप तक पहुंचती है। पर वहां पहुंच के उसे पता चलता है कि वो बस बेबीज को अपने साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास मजीद जगह नहीं है। अपने बेबी को एक सेफ और अच्छी लाइफ देने के लिए दोनों दिल पे पत्थर रखते उसे उनके साथ भेज देते हैं। ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, जहाँ एक माँ जिसने इतनी मुश्किल झेलते हुए एक बच्चे को पैदा किया और अब उसे अपने पास भी नहीं रख सकती है। बच्चे को खोने के बाद सैम की हालत खराब होने की वजह से जॉर्जिया उसे भी खो देती है और फिर कुछ सोल्जर्स के साथ पोलैंड की तरफ निकल जाती है, जहाँ लाइफ को एक न्यू स्टार्ट दे सके। इसी इमोशनल मोमेंट पे मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।